यदि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये बात पक्की है कि आपको यह फॉर्मूला या तो याद नहीं हो रहा है या फिर ये जैसे तैसे करके आप याद कर रहे हैं तो अगले 2 या 3 दिन में आप भूल जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह वादा करता हूँ कि यदि आप यह वीडियो 2 से 3 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको ना तो आपको फिर से याद करने की जरूरत होगी ना आप कभी भूल पाएंगे। यानी कि आपको मरते दम तक यह फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि 1/sin क्या होता है। कहोगे सर ये तो मैं जब 10th में गया था उसी टाइम याद हो गया था। कोई बात नहीं, याद हो गया तो आप बताइए कितना। 1/sin बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/sin बराबर हो जाएगा सेके। तो 1/cos बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos बराबर हो जाएगा cos। सबसे पहले मैंने आपसे क्या पूछा कि 1/sin बराबर क्या होगा, तो 1/sin बराबर हो जाएगा सेके। 1/cos बराबर 1/cos बराबर हो जाएगा cos। जब आप इतना जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि साइन बट्टा कॉस कितना होता है। साइन बट्टा कॉस के ये यार ये तो बहुत सिंपल है, यानी साइन बट्टा कॉस कितना होगा, tan a। अब कॉस बट्टा साइन क्या होगा, यानी tan a का उल्टा हो जाएगा cot a। ठीक है, साइन बट्टा कॉस tan a, कॉस बट्टा साइन cot a। तो अब आपसे एक और फॉर्मूला पूछते हैं, साइन ए बट्टा साइन ए क्या हो जाएगा। अरे सर ऊपर नीचा सेम है तो एक हो जाएगा, यानी कि 2/2 हो तो 2/2 भी एक हो जाएगा, 4/4 हो यानी ऊपर नीचे यदि समान रहेगा तो एक आएगा। उसके बाद आपसे पूछे कौसे बट्टा कौसे कहेगा, फिर से वही बात, कौसे बट्टा कौसे बराबर कितना हो जाएगा 1। तो चलिए अब नई शुरुआत, यानी अब असली शुरुआत होती है इस फॉर्मूले को याद करने का। ठीक है, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला तो आपको सबको याद होगा, बस याद करने में कठिनाई होती है लास्ट के 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये तो आप सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप अभी याद कर लेंगे देख के। यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, दूसरा फॉर्मूला बस आपको फिर से लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कहोगे सर वो तो सेम लिखता है, रुको रुको अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें साइन स्क्वायर ए से भाग देना। क्या करना है, साइन स्क्वायर ए से भाग देने पर क्या करना था हमें, साइन स्क्वायर ए से भाग देने पर। तो अब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए बराबर, अब इधर भी बट्टा में होगा, जब हम साइन स्क्वायर से दे रहे हैं तो दोनों तरफ देंगे, यानी साइन 1/साइन स्क्वायर ए। अभी आपको पढ़ाया था साइन बट्टा साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस बट्टा साइन क्या होगा, कॉस बट्टा साइन ये तो tan होता है, यानी कि कॉस बट्टा साइन tan, यानी कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए, यानी tan स्क्वायर ए बराबर 1/साइन स्क्वायर ए। 1/साइन क्या होता है, तो 1/साइन हो जाएगा सेक ए। 1/साइन क्या हो जाएगा, तो 1/साइन 1/साइन, रुक जाइए 1/साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1/साइन स्क्वायर ए बराबर कोई सेक स्क्वायर ए। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। वाह, आपको ये इतना आसान था, देखा आपने कितना आसान था। इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, जो कि अब सेक स्क्वायर ए इधर है तो पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में tan स्क्वायर ए है और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, देखा कितना आसान था। अब तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, फिर से क्या करना होगा, बस वही फॉर्मूला, पहली वाली फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब क्या करना होगा, अब कुछ नहीं करना, अब कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर, आपको पता है जब भाग देंगे तो दोनों तरफ भाग देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए
फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है। 1 के बट्टा में क्या फिर हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस, आपको बताए थे ना, साइन बट्टा कॉस हो जाएगा 10 और स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 स्क्वायर ए प्लस उसके बाद कॉस बट्टा कॉस 1 होगा तो 1, ठीक है। उसके बाद 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए। देखा आपने कितना आसान था याद करना, बस 10 स्क्वायर ए, ये तीसरी हमारी फॉर्मूला बन गई, यानी कि 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसी से एक फॉर्मूला जो निकलता है वो निकलता है 10 स्क्वायर ए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये माइनस में हो जाएगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला सही होगा। कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए को पहले लिखिए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब इस 10 स्क्वायर ए को उधर ले जाइए, माइनस 10 स्क्वायर ए, अब प्लस में इधर 1 बच जाएगा यानी 1। बस यही फॉर्मूला था। कितना आसान था याद करना, आप फिर से एक बार समरी देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि बहुत आसान था याद करना, हमने इसे याद किया। उसके बाद पहली दूसरी फॉर्मूला को याद करने के लिए हमने साइन स्क्वायर ए से भाग दिया, फिर साइन स्क्वायर ए से भाग देने पे हमें जो प्राप्त हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसी को हम जब बदले तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से हमने पहली फॉर्मूला लिखा, उसे कॉस स्क्वायर ए से भाग दिया, कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर हमें मिला 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। इसी को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कैसा लगा ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है।